इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इस्तदा की गई। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। फुल कोर्ट बन गया तो फिर आप नया एतराज़ कर देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। 'पाकिस्तानी बैटर्स का एक और फ्लॉप शो। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 254 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। जोमिल वारिकन ने 5 विकेटें हासिल की। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कि पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हारने का अफसोस है। वेस्ट इंडियन कप्तान बोले कि नए लड़कों के साथ सीरीज बराबर करना यादगार परफॉर्मेंस है। पारा चनार में इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान रसद का काफिला रवाना। काफिले में पेट्रोल की मसनूआत भी शामिल। बगन बाजार की टूटी हुई और नुकसान शुदा इमारतों की बहाली का काम और मुतासरीन को इमदादी रकूम की फराहमी का सिलसिला भी जारी। ज़राए के मुताबिक कौमी बंकर्स की मसमारी का सिलसिला भी आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। मुल्तान में गैस टैंकर में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। धमाके के बाद खौफनाक आग लग गई। बेकाबू शोलों ने करीबी आबादी को भी लपेट में ले लिया। मवेशी भी आग की जद में आ गए। कई घरों की छतें गिर गईं। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। जो भी सूबा तरक्की करे हमें खुशी होती है। पंजाब भी हमारा सूबा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध के साथ वफाक की स्कीमों में ज्यादती की गई। सिंध तरक्की की राह पर गामजन है। थर के कोयले से सस्ती बिजली बन रही है। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए सिंध आते हैं। मजाक में कहा था कि मरियम नवाज सिंध को दे दें, मुराद अली शाह ले लें। कराची के ताजुर रहनुमा अतीक मीर ने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं मरियम नवाज ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि इन्हें मुराद अली शाह पर तरजीह दी जाए। बानी पीटीआई ने सूबाई सदारत से हटाकर अली अमीन को वफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। बानी पीटीआई हर दोस्त, कारकुन और साथी को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूँगा।
की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इतफाक हुआ है कि वज़ारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरामीम चाहती है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, ये कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि ये बिल सहाफ़ियों के गले का फंदा है। 9 मई और 26 नवंबर कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात से बायकॉट किया। PTI मुत्तहिद है। और पीका तरमीमी बिल इज़हार राय के लिए गहरे असरात रखता है। स्टेक होल्डर से मुशावरत या बहस के बगैर पेश किया गया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेट को खत। APNS, MN, CPNE, PFUJ और BPA की नुमाइंदा तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खत में कहा कि पीका तरमीमी बिल पर बहस से पहले जॉइंट एक्शन कमेटी ने नुमाइंदों को समाअत का मौका दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने अपीलें दायर की। अपील में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। फयाज महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी फयाज महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी, बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना अपील दायर करते हुए कहा है कि नैब ने बदनीयती पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई है, जबकि नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि सगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा की गई है कि सजा को कलअदम करार दे दिया जाए और हतमी फैसले तक इस सजा को मुअत्तल करके दोनों को रिहा करने के अहकामात भी जारी किए जाए। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी, जिसमें बानी PTI को 10 पर 14 बरस जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।